जो हमारी 14 दिन की जर्नी है मनोज जी। हाँ। तो ये जो आपकी 14-15 डेज की जो जर्नी रही है, जब आप आए थे तब और आज का हमारा 15th डे है, तो आने के पहले की जो स्थिति थी और अभी की स्थिति में बारे में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि हम यहाँ से 14 डेज की जर्नी के बाद और पहले की स्थिति में क्या डिफरेंस है, हमें ये बेसिकली समझना है। तो इसके लिए आज हम ये एक छोटा इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने 15 डेज में क्या क्या चीजें अचीव की है और क्या क्या चीजें अभी हमारी बाकी है अचीव करने की विद इन 15 डेज। ठीक, तो मुझे एक छोटी सी हिस्ट्री पता है आपकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो हिस्ट्री बताइए कि जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला था कि यूरिया और क्रिएटिनिन में बदलाव आना शुरू हुआ, है ना, जो आपने मुझे कहा था करीबन 2001 के पहले, है ना, तब से आपको यह प्रॉब्लम था। तो 2001 के पहले आपको वो पहली बार कब पता चला था कि यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा है? तो वो 2001 के पहले मेरे को तो समझता नहीं था इतना ज्यादा। बराबर। मेरे को कुछ सिम्टम्स आते थे। मैं जब उससे भी छोटा था, हाँ, तो मेरे पैर पे ऐसे लाल लाल दाग आते थे और वो रप्चर हो जाते थे, सड़ जाते थे और मेरे यूरिन में से ब्लड निकलता था। तो उसका ही टेस्टिंग वो क्या है ये चेक करने में बाल रोग तज्ञ डॉक्टर को दिखा के 1 साल गया मेरा। फिर एक डॉक्टर को पुणे के दिखाया, उन्होंने डायग्नोस किया, उसका इलाज किया और उसका इलाज करके फिर वो सेटल हुआ। उसके 5 साल बाद फिर 2001 को डायरेक्ट मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई, ऐसा बताया गया। हाँ, टेस्ट करने के बाद। तो उस वक्त डायरेक्ट टेस्ट करवाने आए या बीच में कुछ तकलीफ हुई उसकी वजह से टेस्ट करवाया और फिर पता चला? बीच में तकलीफें हो रही थी। हाँ। लेकिन मैं बहुत एथलेटिक था। हाँ। थोड़ा स्पोर्ट्समैन था मैं। उसकी वजह से वो सिम्टम्स ज्यादा दिखते नहीं थे मेरे को। बराबर। हाँ। पसीना बहुत बहता था मेरा। हाँ। और दूसरी बात, मेरे को सूजन तब आई नहीं। हाँ, बराबर। सिर्फ डायरेक्ट फाइनल डे को क्या हुआ कि उचकी लगी मेरे को और उल्टी हुई। और वो होने के बाद फिर हमने दिखाया डॉक्टर को, ऐसा ऐसा चल रहा है। फिर उन्होंने किडनी रिलेटेड टेस्ट करवाए, लिवर रिलेटेड सब। हाँ। तो किडनी केस में वो आया। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है और तुम्हारा GFR भी क्या कराया था शायद उन्होंने, तो तुम्हारा किडनी फेल है। तो उस वक्त फिर सिर्फ मेडिसिन पे गए थे कि डायरेक्ट ट्रांसप्लांट पर गए थे फिर वहां पे? नहीं, वहां से 6 महीने में डायलिसिस पे था। हाँ। और फिर ट्रांसप्लांट पे गया। अच्छा, ठीक है। और मतलब उसके बाद में 2001 में आपने वो ट्रांसप्लांट करवाया था, 2001 से लेके 2023 के आसपास। हाँ। है ना, तो ये जर्नी आपकी अच्छी रही। हाँ। मतलब आपने, मतलब जनरली ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी, मतलब उसमें से एक आप हो जो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है कि इतनी लंबी वो किडनी को लेके चलना। हाँ। सारी चीजें संभालना, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से किया जी, है ना। लेकिन ऑब्वियसली कुछ बीच में कुछ इश्यूज आपके हुए, उसके बाद में ये फिर से वो डैमेज हो गई, खराब हो गई। हाँ। जो किडनी हमने ट्रांसप्लांट की थी। तो अभी बेसिकली जब आप यहाँ पर आए थे तो फिर सर के साथ बात हुई, तो वहां पर सर के साथ बातचीत करने के बाद में फिर आपने ये इलाज शुरू किया, है ना, फर्स्ट डे में। तो आपकी जो तकलीफ थी, जैसे ब्लड काफी कम था, पैरों में सूजन थी, पेट में सूजन थी, असाइटिस था, मतलब जब आपको मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम देखा था, तो उस वक्त का आपका चेहरा और आज के चेहरे में थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन डिफरेंस है जो विजिबल है, जो दिखाई देता है जी। बराबर। हाँ। ओके। और क्या क्या तकलीफ थी उस वक्त जब आप आए थे? मेरे को नींद नहीं आती थी, मेरा पेट साफ नहीं होता था पूरी तरह से। बराबर। हाँ। और दूसरा, मेरा BP हमेशा हायर साइड में। हाँ। और मेरा ये जो है डायलिसिस रेगुलर करना ही पड़ता था। डायलिसिस का एक दिन पास में आया तो मेरे को दम भी लगता था कभी। पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से बॉडी में। बराबर। तो अभी ये 15 डेज बाद आपको क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं इन सारी चीजों में? मेरा पेट साफ होता है अभी। वेरी गुड। पहली बात, जो मेन फैक्ट्री। बराबर, वो रहना जरूर है। नहीं तो फिर वो और सांस फूलने की तकलीफ होना या फिर अनकंफर्टेबल लगना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती। और जो मेरा पेट थोड़ा फूले हुआ था, थोड़ा कम हुआ है। हाँ। ब्लोटिंग जो फीलिंग थी बहुत ज्यादा। हाँ। तो खाना खाते वक्त भी ऐसा फील होता था कि ब्लोटिंग है, तो खाना खाने की इच्छा नहीं होती। वो नहीं है। हाँ। आपका एपेटाइट इंप्रूव हो गया है। हाँ, एपेटाइट प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल में है। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर बाद में डिसेंट्री प्रॉब्लम, हाँ, वो भी बहुत हद तक कंट्रोल में है। वेरी गुड। जो ये है यूरिन आउटपुट का, वो मेरा बढ़ गया है। बिल्कुल नहीं के बराबर था।
20 या 40 ml तक की यूरिन होती थी मेरे को दिन में, बराबर, वो 80 और 160 तक गई है। वेरी गुड, बराबर। हाँ, तो वो नहीं है। लिखा हुआ है, अपने मेजर भी किया था, 20 ml 40 ml 20 ml ऐसा आ रहा था। हाँ, अरे 160 तक गया है मैं अभी। उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, मतलब इतना ये हो गया था मेरे को, यूज्ड टू हो गया था। हाँ, अच्छा, यूरिन कम आ रही है तो अभी आ रही है तो आ रही है। हाँ, क्योंकि उस वक्त का जो डायलिसिस के जो फ्रीक्वेंसी थी और अभी की जो अपन ने की है ना, और जो किडनी को एक्टिवेशन करने की स्थिति को हमें थोड़ा सा लाके रखा है कि वह पहले किडनी फिल्टर करती थी 20 ml, हाँ, अभी वो 20 से बढ़कर वो 60 हुई, फिर 80 हुई, अभी लास्ट हमने देखा 160 हुई। 160 होने का एक डायरेक्ट कनेक्शन हमें दिखता है कि वहां पर किडनी ने काम करना शुरू किया है ना। अब कौन सी किडनी एग्जैक्टली काम कर रही है ये नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, वो पुराने हो नई हो जो भी है, बराबर। तो लेकिन वो काम करना शुरू कर दी है, ये हमें दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। आपका सांस फूलने का कैसा है, जो सांस फूलती थी? वो कम है अभी, वो भी कम है। हाँ। पैरों की सूजन कैसी है? पैरों की सूजन आती जाती रहती है, हाँ, लेकिन फ्रिक्वेंसी कम है उसकी, फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब वो जब डायलिसिस का ये पास में आता है तो पैर थोड़े सुस्ते हैं, क्योंकि खड़ा रहा घुमा तो उसका वेट ग्रेविटी पैरों पर आता है और वो पानी उधर जमा होता है, बराबर। हाँ, जो फिर सो गया तो थोड़ा पानी इधर पेट की तरफ आता है, पेट की तरफ आता है। और जो आपका डायलिसिस का समय था या फिर डायलिसिस के वक्त आते हुए जो कंप्लेंट्स रहती थी वो कैसे है? वो भी थोड़े कंट्रोल में आ गया, पहले से कंट्रोल में आ गया। हाँ। वेरी गुड। पेट में भी जो सूजन थी वो भी कम हुई है ना? हाँ, थोड़ी कम हो गई। आपका वो जो उस दिन से जब हमने बात की थी एक बार, तो अब हाथों में जलन है और टिप्स में भी जलन रहती थी। है हाथों में जलन है, वो है अभी, लेकिन थोड़ा उसका इंटेंसिटी कम हो गई है। गुड, बढ़िया। बीपी भी अभी कंट्रोल में आता है ना? हाँ, स्टेबल है बेसिकली। हाँ, पहले थोड़ा सा हायर साइड में जाता था, वो स्टेबल है, जाता ही था मतलब। जाता। हाँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।